चुनाव से पहले महागठबंधन को बड़ा झटका, एक और झटका लगा है। सुगौली प्रत्याशी शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। वीआईपी के सिंबल पर शशि भूषण सिंह ने नामांकन किया था। आरजेडी के विधायक रहे हैं शशि भूषण सिंह। नामांकन के दौरान दस्तावेज की कमी और तकनीकी खामियों के चलते वीआईपी प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यानी वीआईपी को एक और झटका लगा है, जिसमें ये देखिए सिंबल बांटते हुए तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन इसके बाद कहा जा रहा है कि शशि भूषण सिंह, जिनका नामांकन रद्द हो चुका है और इसके पहले ये आरजेडी के विधायक रह चुके हैं, वीआईपी के सिंबल पर इस बार चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव से पहले महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। सुगौली प्रत्याशी शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। वीआईपी के सिंबल पर शशि भूषण चुनाव लड़ रहे थे, नामांकन करने पहुंचे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका नामांकन रद्द हो गया है। अमित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, एक और झटका महागठबंधन को, कागजी तौर पर इसमें खामियां पाई गई हैं या क्या वजह रही है? संजय, अभी जो जानकारी मिल रही है कि कागजी जो दस्तावेज है उसमें कहीं कमी थी, शपथ पत्र का उसमें कहीं कुछ कमी देखी गई है और इसी आधार पर 5 लोगों का नामांकन रद्द हुआ है, जिसमें कि एक सबसे बड़ा नाम महागठबंधन के जो प्रत्याशी है शशि भूषण सिंह, जो अभी मौजूदा विधायक है आरजेडी से, और वीआईपी ने उन्हें सिंबल दिया था। ये बहुत बड़ी जानकारी है और बहुत बड़ा झटका मान सकते हैं संजय महागठबंधन के लिए कि जब चुनाव से ठीक पहले मतदान होना है उससे पहले नामांकन रद्द हो रहे हैं और वो एक कद्दावर नेता और उस जगह पे काफी अच्छी उनकी पकड़ रही। और अब देखिए कि अब ये खबर आ रही है, बस आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन बड़े एक अधिकारी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि रद्द कर दिया गया। इनके अलावा 5 लोगों का नामांकन रद्द हुआ है। कुछ दस्तावेज में कहीं शपथ पत्र में कमी, तो कुछ तकनीकी कमियों के कारण इन लोगों का इस तरीके से किया गया है। तो ये एक बड़ी जानकारी है और तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आप वहाँ पे जो एलजेपी-आर के जो कैंडिडेट है उनके लिए बड़ी अच्छी खुशी की बात है। जो एनडीए का खेमा है काफी खुश है कि महागठबंधन का एक मजबूत जो उम्मीदवार था उसका नामांकन रद्द हो गया है संजय। लेकिन इस बार कई जगहों से इस तरह की खबरें सामने आई हैं और इस चुनाव में देखा जा रहा है कि नॉमिनेशन रद्द होने का सिलसिला सिर्फ एक पार्टी के साथ नहीं बल्कि कई पार्टियों के साथ हुआ है। क्या ये तकनीकी तौर पर कहा जाए कि जो इस बार चुनाव आयोग की सख्ती देखी गई है उसका परिणाम है, क्योंकि ये तो विधायक रह चुके हैं और पूर्व विधायक, अब समझिए कि उसके बावजूद पेपर के तौर पर इनमें कमियां पाई गई हैं, दस्तावेजी कमियां? पहले भी नामांकन रद्द होते रहे, इससे पहले भी अगर 2020 में भी आप देखें तो नामांकन रद्द होते थे। तकनीकी खामियां या फिर कह लीजिए कि दस्तावेज अगर आपकी पूर्ति नहीं है तो अगर आप नहीं देखें, कहीं ना कहीं कमी जो है वो प्रत्याशियों में भी है। देखिए, इससे पहले एनडीए के प्रत्याशी जो है एलजेपी-आर सीमा सिंह का ये कैंसिल हुआ था, रद्द हुआ था जो सारण इलाके में। तो इस तरीके से घटना मतलब दूसरी तरफ भी, यानी कि एनडीए खेमे में भी नामांकन रद्द हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रस्तावक है या फिर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनको समझना पड़ेगा प्रत्याशियों को कि आप दस्तावेज पूरे रखने हुए। हालांकि आपने सही कहा कि खुद वो विधायक है, मौजूदा विधायक है, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके से गड़बड़ियां हो रही है, कोई नया अगर उम्मीदवार हो तो हम समझ सकते हैं। और इससे एक और बात जोड़ सकते हैं हम लोग कि जो बड़े नेता है, मान लीजिए एक सीट पे पूरा समीकरण गड़बड़ा सकता है, तो बड़े नेताओं को भी इस पर ध्यान देना होगा कि अगर किस तरीके से। बिल्कुल सही आपने कहा अमित, और शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। नेताओं को इस पर ध्यान देना होगा, चूंकि अगर फाइट में आप नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले निकल जा रहे हैं और ये बड़ा झटका लगा है।